नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है सुबह सुबह का और सुबह सुबह ही हम लोगों के काम हो जाते हैं स्टार्ट। तो ये तो सभी जगह यही काम होता है। और ये कपड़े मैंने धुल के रखे थे शाम टाइम को, तो मौसम सही नहीं था, इस वजह से इसे मैं सुबह सुबह ही फैला रही हूँ। और बादल बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय बादल बहुत ज़्यादा हैं और बारिश तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी हुई है। तो बस कपड़े मैंने धुले थे और बारिश हो गई जिसकी वजह से कपड़े गीले रह गए थे। तो इन्हें सुबह सुबह ही डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा में सूख ही जाएंगे। और बारिश में तो सबसे ज़्यादा कपड़ों की ही हालत ख़राब होती है। और इस बार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, बहुत बढ़िया बारिश हुई है हर बार की तरह। और अभी भी हमारे यहाँ बारिश हो भी रही है। तो आज तो घर की सारी साफ़ सफाई ही करना है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि त्यौहार निकलते ही घर की साफ़ सफाई फिर से होने लगती है। पहले तो त्यौहार आने की साफ़ सफाई, फिर त्यौहार जाने की साफ़ सफाई। तो काफ़ी सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, तो बस वही काम करना है। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े फैला दिए हैं, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी रसोई में। तो यहाँ भी ये सब साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि रात को यहाँ मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। गैस वगैरह बहुत गंदी थी और साफ़ नहीं किया था, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी कुछ हिम्मत ही नहीं होती है। तो सब ऐसा ही पड़ा है। और आज फ्रिज वगैरह, बर्तन का स्टैंड वगैरह भी सब साफ़ करना है। और कच्चे घरों में तो आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, घर तो गंदा होगा ही। और अभी तो हम लोग कितनी भी साफ़ सफाई कर लेंगे, घर गंदा ही दिखेगा, क्योंकि जब तक कि पूरे घर की पुताई नहीं होगी, घर साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। तो ये तो सभी जगह यही हाल होते हैं बारिश के बाद में। और हमारे यहाँ तो काई वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये सब काम तो अब चलते ही रहेंगे लगातार। और अब तो दीपावली तक काम की हम लोगों की छुट्टी ही नहीं होना है, लिपाई पुताई छपाई। और दीपावली के बाद फिर काम आ जाता है घर गृहस्थी का, बड़ी पापड़ अचार यही सब काम तो हमारे 12 महीने ही लगे रहते हैं। और यहाँ मैं साफ़ कर रही थी फ्रिज को। तो फ्रिज को अभी मैंने अंदर से साफ़ नहीं किया, बाहर से ही ऐसे पोंछ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है फ्रिज। कितना भी आप साफ़ सुथरा करो, बाहर से भी काफ़ी गंदा होता है। और मेरी कल सुनीता बहन बता रही थी, कल उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो वो बोल रही थी कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा चूहे हैं, तो कुछ उपाय बताइए। तो मैंने सुनीता बहन को कहा था कि सुनीता बहन, मैं अपनी बिल्ली भेज देती हूँ, आपके घर के क्या मोहल्ले तक के चूहों को खा के ख़त्म कर देगी, अगर आप तैयार हो जाएँ तो। बस आप उसको थोड़ा सा दूध दे दिया करिए, वो आपके यहाँ के पूरे चूहों को साफ़ कर देगी बिना कुछ मेहनत की। और चूहे जहाँ रहते हैं, कच्चे घरों में चूहे जहाँ रहते हैं, वहाँ तो बड़ी परेशानी हो जाती है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा आधा घर कच्चा है और आधा घर पक्का है, पर मेरे यहाँ चूहे एक भी नहीं हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्ली है। बिल्ली की वजह से चूहे बिल्कुल नहीं है मेरे यहाँ पर, सबसे अच्छी बात यह है। और बिल्ली भी काफ़ी समझदार है, सबसे अच्छी बात कि वो घर में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं करती है। और काफ़ी छोटी सी थी, तब से ही हम लोगों ने पाल रखी थी बिल्ली को। और पाल नहीं रखा था, बस बिल्ली का छोटा सा बच्चा आ गया था, छोटा बच्चा था, तो उसको दूध वगैरह दे देते थे ताकि वो मरे ना करके। तो बस तब से वो यहीं है, लगभग 2 साल से बिल्ली हमारे यहाँ यहीं पर है। और यहाँ पर बिस्तर में सब समेट के रख दूँगी। और इस समय बारिश की वजह से ना बहुत सामान अस्त व्यस्त है, आधा सामान, आधे बिस्तर इधर उठा के रखो, आधे उधर उठा के रखो, यही हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है कब ये पानी खुलेगा और कब सारे कपड़े वगैरह धुल के अच्छी तरह से धूप दिखा के रख देंगे। और बिस्तर वगैरह सब साफ़ सुथरे करके रखते हैं, जमा के रखते हैं, और फिर पानी आ जाता है, फिर पानी टपकने लगता है, तो उनको फिर उठा के हम लोगों को अलग रखना पड़ता है। तो यही क्रम चल रहा है। और ये जो गद्दे हैं, ये हैं फोम वाले गद्दे, तो काफ़ी फिसलते हैं, तो इनको भी व्यवस्थित उठा के रख देंगे। और एक अकेले की हिम्मत नहीं है कि घर का पूरा काम एक अकेला आदमी कर ले, या एक दिन में आप पूरे घर की साफ़ सफाई कर ले। क्योंकि मेरा घर तो काफ़ी बड़ा है, भले व्यवस्थित नहीं है, पर घर बहुत बड़ा है। एक तरफ साफ़ करो तब तक दूसरा वाला पोर्शन ख़राब होता है, जब तक दूसरा करो तब तक पहला वाला पोर्शन ख़राब होता है। तो यही क्रम चलता रहता है। उसके बाद भी ये होता है कि घर में साफ़ सफाई नहीं है, पता नहीं कब से झाड़ू मिलेगी, कब से क्या नहीं होगा। तो यही चलता रहता है। और इन्हीं सब कामों में तो पूरा दिन निकल जाता है। खाने का काम तो ऐसा है कि खाना बना के आप रख देंगे, पर साफ़ सफाई का काम तो दिन भर ही होता रहता है। और यहाँ ये गद्दे काफ़ी फिसलते हैं, तो इनको हर 1-2 दिन में ही सेट करना पड़ता है। तो इनको भी अच्छी तरह से सेट करके मैं रख दूँगी। और चादर वगैरह भी काफ़ी गंदे हैं, पर अभी दिक्कत है, इस वजह से धुल नहीं रहे हैं। सोच रही हूँ कि सब धीरे धीरे करके धुलूँगी, पर सबसे पहले तो मैं घर की पुताई का काम करवाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि घर में देख कर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सच कहूँ तो शर्म आ रही है अब घर देखने में मुझे खुद को, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा है। काई वगैरह भी धीरे धीरे सब छुटा रहे हैं, पर इतनी आसानी से सब कहाँ छूटेगा। और ये देखिए सारे बर्तन अस्त व्यस्त पड़े हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से जमा के जहाँ के तहाँ रख देंगे, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतने बर्तन मैं निकाल रखी हूँ, बाकी के बर्तन रख देंगे। ये कांसे की थालियाँ हैं जो मैंने निकाली थी, तो सब बर्तन उठा उठा के ऐसे ही समेट के रखना पड़ेगा।
और आज मुझे गोबर की भी लिपाई करना है, क्योंकि गोबर भी लिपाई भी ख़त्म हो गई है ज़मीन की। और लीपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि लिपाई अगर नहीं करो ना तो ज़मीन बहुत ज़्यादा खुद जाती है और उसके बाद उड़ने लगती है यहाँ से धूल। तो चलिए सारे बर्तनों को रख देंगे। कुछ बर्तन जो हैं मैं अंदर अलमारी में रखूँगी, कुछ ये बर्तन वाली ट्रंक में रख दूँगी। और मैं देख रही थी इन बोरियों में क्या है, तो वही सब देख रही थी मैं, शायद इसमें पेपर वगैरह हैं, तो वही मैं देख रही थी। कुछ डिस्पोजल थालियाँ हैं, तो ये सारा सामान व्यवस्थित रखना ही पड़ता है। और हम लोग हाउसवाइफ का तो यही काम लगा रहता है, और जो घर में रहता है उनके तो यही काम लगे रहते हैं। कहने वाले तो कह देंगे भाई काम ही क्या, हम तो आते हैं तो हेल्प कराते हैं। तो ये सारी हेल्प जो होती है ना, एक दिन के या 1 घंटे में नहीं हो पाती। इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं 1 दिन पहले करना पड़ती है, और 2-3 दिन तक इनको सबको सब सामान व्यवस्थित करके रखना ही पड़ता है। तो यहाँ ये सारा सामान रखने में मुझे लग गया था काफ़ी टाइम। और इसके बाद मुझे करना थी यहाँ की सफाई। ट्रंक भी काफ़ी फैला हुआ है, तो सब सामान मैं उठा उठा कर रख दूँगी। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं घर में, आप कितना भी साफ़ करें छोटा सामान बहुत ज़्यादा फैलता है। और ये सारी साफ़ सफाई करने में तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये देखिए यहाँ आ गए थे हमारे नाती, यानी हमारा पोता मानस। मनसुख है ये, इसको मैं मनसुख कहती हूँ, मानस नाम है पर मैं इसको मनसुख कहती हूँ। तो ये भी यहाँ खेलने आ गया था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर ले ली। ये के साथ ही खेल रहे थे और ये आप लोग से कर रहे थे हाय। तो और ये हैं हमारे रुद्र भैया, जो कि यहीं पर रहते हैं, खेलते रहते हैं। और बाकी फाइनली घर की जो सामान था वो मैंने सारा जमा दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाकर मुझे करना है गोबर की लिपाई। और घर काफ़ी गंदा हो गया था, और घर कच्चा वाला घर तो हर 8 दिन में हम लोग को लीपना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करिए। हर 8 दिन में लिपाई पुताई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस टाइम पे तो घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, चाहे आप कितना भी साफ़ सुथरा करें। अब जब थोड़ा मौसम खुलेगा तभी घर अच्छे लगेंगे। और ये देखिए यहाँ शुरू हो गई थी गोबर की लिपाई, तो फटाफट से गोबर की लिपाई कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पूरा घर लीपना है। और घर काफ़ी फैला हुआ है मेरा, फैला तो कुछ नहीं था, मतलब गंदा बहुत था। फैला तो जो था तो वो तो मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। यहाँ मैंने चूने की पहले पुताई की थी, और फिर मैं लगाने लगी थी गोबर से, यहाँ पर गोबर से लिपाई करने लगी थी। और सच कहूँ फ्रेंड, तो अब मुझे गोबर की लिपाई करने में ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती, और अब मैं इस काम से ना बचने लगी हूँ कि ये काम मुझे ना करना पड़े। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि घर कच्चा है तो लिपाई तो आपको करना ही पड़ेगी, चाहे आप कैसे से भी करिए। और ये काम तो मैं क्या, जिनके घर कच्चे हैं वो सब महिलाएं करती हैं। और यहाँ लिपाई करते करते हो गया था मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि लिपाई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और लीपने में थोड़ा सा इसको घिस के लीप लो तो 2-4 दिन तक ये चलता है। और अगर ऐसे ऊपर हल्का हल्के हाथ से लिपाई करो तो वो चलता नहीं है। तो यहाँ मैं कर रही थी अच्छी तरह से लिपाई, और चूल्हे की भी पुताई कर दूँगी, क्योंकि चूल्हे में आज खाना नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था लिपाई पुताई करते। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह का सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखेंगे। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि कक्का जी को देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आप कक्का जी का ध्यान रखती हैं, और आप इसी तरह से कक्का जी का ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम भूल गई हूँ, क्या नाम था आपका? तो बिल्कुल ज़रूर मैं कक्का जी का जैसे ध्यान रखती हूँ वैसे ही ध्यान रखूँगी, तो क्यों नहीं रखूँगी। और उनका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और आप लोग भी मेरे कक्का जी का इतना ध्यान देते हैं, उसके लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।